अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स EFE मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है ये फ्रेड आर डेविड ने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले अपनी एक बुक में, और ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी टूल है जिसको हम यूज़ करके कंपनी की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर और क्या क्या थ्रेट्स जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को बनाना कैसे है। 4 कॉलम्स लेंगे हम। पहले कॉलम में हम अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको लिखेंगे, और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये हम टू द पॉइंट लिखेंगे। इसमें ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे। जैसे पहली अपॉर्चुनिटी हमने लिखी है कुड बिल्ड मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स, इनोवेटिव वर्क प्रैक्टिसेस। और इसी तरह आगे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स में लिखा है कि द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू वेरियस गवर्नमेंटल रेगुलेशंस। और इस तरह जितने भी थ्रेट्स हैं ये हम ऐड करते जाएंगे। और नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे वेट। वेट का मतलब होता है कि जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है एक इंडस्ट्री के अंदर में, मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ये जो फैक्टर्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको हमने वेट किया है। वेट की जो वैल्यू है ये हम 0.0 से लेके 1.0 के दरमियान में लिखेंगे। ये एक एवरेज है। अब जैसे कि ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में इसकी वैल्यू लिखी है कुड बिल्ड मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स 0.15, ये वाली वैल्यू। उसके बाद हम इन सब के ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वेट का है वो ये है कि जितने भी वेट हम ऐड करते हैं ना, ये लेते हैं, इन सबको हम ऐड करते हैं, और इसका जो आंसर है इट शुड बी इक्वल टू 1। उस हिसाब से आपने वेट लेने हैं कि इन सब का आंसर जो है, इस पूरे के पूरे कॉलम का आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। अब हमने नेक्स्ट कॉलम में लिखना है रेटिंग। रेटिंग क्या होती है? रेटिंग का मतलब होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं इन फैक्टर का कंपनी में हम कितना रेट कर सकते हैं, कितना रेट करते हैं इन फैक्टर्स को कंपनी के अंदर, कितने प्रेजेंट हैं ये फैक्टर्स। जो रेटिंग है ये इसकी जो रेंज है ये 1 से लेके 4 तक होती है। 1 का मतलब पुअर, 2 का मतलब एवरेज, 3 का मतलब है जी अबव एवरेज, और 4 है सुपीरियर। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू कंपनी जो है रेट करते हैं, जितने भी वैल्यूज़ होती हैं। ये जैसे इसमें हमने रेट किया है पहले वाले में 4, नेक्स्ट 3, 4, 2, 3, इस तरह हम इनको रेट करते हैं। आगे आता है वेटेड स्कोर। वेटेड स्कोर का मतलब होता है कि ये वेट और रेटिंग को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा वेटेड स्कोर। पहले वाले रो में 0.15 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.6, जो कि वेटेड स्कोर है। इसी तरह हम सारे जो रोज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा, और एंड में जो हमारे पास आंसर जो टोटल जो इन सबको वेटेड स्कोर है इनको हम ऐड कर लेंगे। ये जितने भी हैं ना इनको हम ऐड करेंगे, जो आंसर एंड पे आएगा 2.95। ये जो एंड पे आंसर 2.95 आया है, ये हम जो है ये आंसर लेंगे जो प्रिडिक्ट करेगा कि एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन कहता क्या है। अब ये जो 2.95 ये जो वैल्यू है, ये इसको हम देखते हैं कि अच्छा ये जो वेटेड स्कोर के जो कट ऑफ वैल्यू है ये 2.5 जो है ये एक कट ऑफ वैल्यू है, ठीक है। अब जो वैल्यू अगर किसी मैट्रिक्स की 2.5 से बिलो आएगी तो इसका मतलब होगा EFE मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होगा जिसकी वैल्यू 2.5 से कम आएगी, उसका मतलब होगा कि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो वेल डिज़ाइंड नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें और जो थ्रेट्स हैं उनको डिफेंड कर सकें। तो कंपनी की जो और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो उसको अच्छे से बिल्ड करने की ज़रूरत है। और वो कंपनीज़ जिनमें जो वेटेड स्कोर जो है वो 2.5 से अबव आता है, उसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अच्छी हैं और वो वेल डिज़ाइंड हैं, जिससे हम अपॉर्चुनिटीज़ को हम जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो 2.5 जो है ये कट ऑफ वैल्यू है जिसको याद रखना है आपने हमेशा। और ये जो मैट्रिक्स है ये सेम एज़ इट इज़ जो मैट्रिक्स IFE मैट्रिक्स है उसी तरह का मैट्रिक्स है। उसमें हम इंटरनल फैक्टर्स लेते हैं, इसमें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स लेते हैं। और वेट, रेटिंग, वेटेड स्कोर, ये जितनी भी चीज़ें हैं और कट ऑफ वैल्यू सारी की सारी जो है वो सेम एज़ इट इज़ हैं।